मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी, कल बीपीएससी को लेकर, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर कल नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं 9, 10th, 11th, 12th को लेकर। और अभी मेरे साथ है नवीन सर, तो मैं इनसे सारा चीज़ जानने का कोशिश करूंगा कि क्या क्या स्टूडेंट को लेकर जाना है, क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए, कौन सा गलती करने के कारण आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकते हैं। तो सारा चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा, सारा चीज़ स्पष्ट तरीके से। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ये चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है कि जो चीज़ें बताया जा रहे हैं उसको कहीं लिख ले, या तो फिर ये चीज़ आप वीडियो देखकर समझ लें, और वो चीज़ बार बार गलती नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को एक डेट दिया जाएगा और उसी डेट को जाकर आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा क्या क्या चीज़ें लग रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा क्या खास चीज़ें दिए गए हैं जो स्टूडेंट लोग गलती नहीं करना चाहिए सर? हमको लगता है कि इन बातों से पहले कुछ और बातों पर हम चर्चा कर देना उचित समझते हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म आप अप्लाई किए होंगे, जो सुधार करने का बीपीएससी मौका दिया है, वो आज लास्ट डेट है। तो वहाँ हम बहुत स्टूडेंट को पाते हैं कि वहाँ पर जो प्रीफरेंस खोजा गया था, कि पोस्ट ऑफ प्रीफरेंस दिया था कि किस पोस्ट को प्रीफरेंस आप देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्राइमरी वाला भरे थे, सेकेंडरी भरे, सीनियर सेकेंडरी भरे, तीनों भरे। तो हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट प्राइमरी को प्रीफरेंस में ऊपर रख दिए हैं, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी को उसके बाद रखे हैं। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट को हम ये बात समझाना चाहेंगे कि जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, साफ मतलब है कि, और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लिया जाता है, उसका मतलब ही होता है कि आपने जो प्रेफरेंस दिया है आयोग उसी को प्रेफरेंस मान करके आपको सीट पोस्ट अलॉट करेगी। अगर हम पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में पहले प्राइमरी सेक्शन को डाल देते हैं, उसके बाद सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी को डालते हैं, तो हमारा कितना भी बेहतर मार्क्स आ जाए तो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले हमको प्राइमरी सेक्शन ही मिलेगा। अगर प्राइमरी में परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहता है तो उस समय हम बाद में चेंज करना चाहेंगे, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी नहीं हो पाएगा। इसलिए आज अगर आपको सुधार करना है तो स्वाभाविक रूप से कि ऊपर से नीचे की तरफ आपको प्रेफरेंस बनाना चाहिए। आज वो प्रेफरेंस आप बना लें, उसको सुधार कर लें, नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। अब उसके बाद बारी आती है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जैसे अभी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट किया गया है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने जो परमानेंट एड्रेस दिया है फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में, तो उसी के आलोक में होना है कि आपके उस डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय में होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय में जहाँ का परमानेंट एड्रेस आपका दिया हुआ है। और सीनियर सेकेंडरी के लिए देख रहे हैं कि 4 तारीख से 7 तारीख तक और 7 से 12 तारीख तक का आपका सेकेंडरी के लिए दिया हुआ है। और उसमें जो आप देख रहे हैं कि इस नोटिस में बताया गया है कि निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर के अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2, मतलब लेटेस्ट फोटो कलर पासपोर्ट साइज 2, ऑनलाइन आवेदन जो उस समय आपने किया होगा, प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी, चेक लिस्ट में वर्णित दस्तावेज अथवा प्रमाण पत्र के क्रमानुसार जांच टीम को मूल अभिप्रमाणित करते हुए जमा कराना अनिवार्य होगा। अब देखिए, चेक लिस्ट जारी किया है आयोग और इसी के हिसाब से सजा करके स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करना है। और जो तिथि को दिया गया है उस तिथि में जिला मुख्यालय जहाँ का परमानेंट एड्रेस दिए हैं वहाँ उपस्थित होकर के ये चीज़ करना है। एक चीज़ और इसमें लिख दिया गया है कि जिनका सीनियर सेकेंडरी दोनों होगा वो एक ही दिन में दोनों का करा लेंगे, 2 बार आने की जरूरत नहीं है। अब इसमें चेक लिस्ट जो दिया है या दस्तावेज की सूची, उसमें सबसे पहले आधार या पैन या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से एक होना चाहिए सबसे ऊपर। दूसरा नंबर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट आपका है वो। इसके बाद तीसरा नंबर निवास प्रमाण पत्र। चौथा नंबर अगर आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास है या दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र। 5वां भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र। 6ठा नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, अगर पहले से आप नियोजित टीचर हैं तो उससे रिलेटेड दस्तावेज होना चाहिए। 7वां स्वतंत्रता सेनानी का अगर पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र। 8वां सीटेट अथवा बीटेट पेपर 1 का दस्तावेज या प्रमाण पत्र। उसके बाद 9वां बिहार एस्टेट पेपर 1 या दस्तावेज प्रमाण पत्र। 10वां बिहार एस्टेट पेपर 2 का दस्तावेज या प्रमाण पत्र। 11वां दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र। 12वां जन्म तिथि से रिलेटेड प्रमाण पत्र, ये जनरली मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद 13वां शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। 14वां शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र। 15वां शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। क्रम से कह रहा है, इसका अलग अलग कॉपी। 16 नंबर पर दिया है बीएड या बीएड
या साथ में एमएड या डीएलएड वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। 17 में शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 से 10 एवं दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र। 18वां में शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 से 10 एवं दक्षता प्रमाण पत्र। 19वां बीएड, बीएड, बीएससी एड और वर्ग 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। 20वां शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। 21 बीएड, एमएड जो भी इससे रिलेटेड प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज है वो। 22वां शैक्षणिक योग्यता आपका 11 से 12 से रिलेटेड एवं उसका प्रमाण पत्र। 23वां शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। मतलब कि ये अलग अलग पूरा डिटेल दे दिया है कि किस क्रम में आपको सजा करके लेके जाना है। 2 कॉपी इसका बना के जाना है और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसमें कहीं से भी अगर आपका कमी रहता है तो हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीपीएससी स्पष्ट रूप से इस बात को नोटिस दे करके बता दी है और आज तक लास्ट डेट है। किसी का कुछ गलत हुआ है उसमें सुधार करने का, तो ये सारी बातों को आप देख करके पहले सुधार कर लें, फिर दस्तावेज अपना जुटा लें और संबंधित तिथि को जो डेट दिया गया है इसमें कोई अलग से अभी सुरक्षित तिथि नहीं दिया हुआ है कि अगर आपका छूट जाता है तो उस तिथि में जाकर आप करा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में समय आपको जिला मुख्यालय में जहाँ का परमानेंट एड्रेस दिए हुए हैं वहाँ उपस्थित होकर के अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसा कि आप लोग को बताया गया नवीन सर के द्वारा कि सारे का फोटो कॉपी करके रखना है, उसको अलग रखिएगा, अलग फाइल में तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। ओरिजिनल को अलग रखना है और सारे का 2-2 लेकर जाना। फोटो 2 यहाँ पर बोला गया तो 2 ही नहीं, आप एक्स्ट्रा भी लेकर जा सकते हैं, जैसे कि आपको बेनिफिट यहाँ पर रखा, अगर कहीं भुला गया या कुछ गड़बड़ हो गया फोटो में तो ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग का जो भी डाउट है ये क्लियर किया गया है। और जो लोग अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सब नहीं बनवाए होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए सर के द्वारा, ये लोग तैयार करके रख लें, क्योंकि आप लोग को टाइम दिया गया, इतने दिन के अंदर अगर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। जैसे और भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है या और भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।